आई होप यू ऑल आर डूइंग इट। मैं तो एकदम बढ़िया यार, है ना, बस तुम्हारी दुआ है ना। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 10th का साइंस का, विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैग्नेट के इफेक्ट किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट। यार ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं आपको बोलूं तो, क्योंकि इसमें लॉस ज्यादा है। इसमें न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं, सब न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो खुशी तुम्हारे अंदर से वो जो खुशी वाला व्यक्ति होता है निकल के उभर रहा होगा लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में भी ना बहुत याद करना पड़ेगा हमें। मतलब ये देखो इसमें ना क्या है, इनमें उसके लिए बेनिफिट है जो उसको पढ़ के याद करके लिखे, लेकिन उनके लिए बेनिफिट नहीं है जो उसको रट्टा लगा। देखो यार अपने अपनी किसी की होती है, किसी को रट्टा लगाने में अच्छा है, याद हो जाता है, याद नहीं मतलब रट्टा लग जाता है, किसी को रट्टा नहीं लगाया जाता, वो याद करके मतलब अपना समझ के याद करता है, तो वो अलग अलग चीज है, मैं उसको कुछ नहीं कर देता, वो तुम्हारी चॉइस है। बट मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि बस इसको याद करो, इसको समझो और फिर इसको लिखने की कोशिश करो अपने वर्ड्स में, तो बहुत वैलिड मोड रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपकी पूरी क्लास 10th में सबसे थ्योरेटिकल चैप्टर है। उसके बाद बायोलॉजी को छोड़ दो, बायोलॉजी के अलावा आपका जो उसमें आता है ना, फिजिक्स में आता है, वो थोड़ा सा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। जैसे लाइट को देख लो, लाइट में भी था थोड़े बहुत थ्योरेटिकल, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स भी थे, है ना। तो अभी लाइट का थोड़ा बहुत रह गया, वो भी पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है बहुत मेरा फेवरेट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बहुत ज्यादा इजी और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर बोल सकते हो। ये भी इजी नहीं, इसको मॉडरेट बोलूंगा मैं, मॉडरेट और स्कोरिंग चैप्टर है ये। और मैं अगर बोलूं इलेक्ट्रिसिटी को तो इजी, सबसे ज्यादा इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज्यादा है क्या उसमें 2-3 फॉर्मूले याद कर लो, बस खत्म आपकी सीरीज पैरेलल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस पे भी नहीं जाते, अभी हम इस पे बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या होता है इसको समझने की कोशिश करो। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट के इफेक्ट किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा यार छोड़ो सबको, इस चैप्टर में पहले पेज लिखोगे तो पहले पेज पे आपको एक नाम मिल जाएगा। क्या नाम मिल जाएगा? ये नाम है नहीं, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर। इन भैया ने ये बताया था कि अगर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को कहीं भी फ्लो कराओगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब देखो, मान लो मेरे पास एक रॉड है, मैंने एक रॉड ले लिया, है ना, और मान लो मेरे पास कोई मेटल है, तो छोड़ो उसको, मैं बता रहा हूं। अगर आप इस रॉड में से करंट पास कराओगे ना, अगर आप इस रॉड में से करंट पास कराओगे तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक रेंज बन जाएगी। समझ लो, अगर आपकी फील्ड, अगर आपकी किसी वायर में से अगर आप करंट जाता है, उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, इतना याद रखो, ठीक है। क्या ये प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम समझ गए कि हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं, इसका उल्टा हो सकता है कि हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला। मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तुम बोल रहे हो कि किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो उससे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिज्म पास कराऊंगा, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पास नहीं कराऊंगा, अगर मैं किसी वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड रखूंगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी नहीं होगी? करंट जनरेट होगा नहीं होगा? बताओ। तो ये बात इन्होंने नहीं बता पाई, तो ये इसमें फेल हो गए। ये बात किसने बताई? ये बताई आपके एक थे शख्स, माइकल फैराडे। ये भाई साहब थे जिन्होंने आपको बताया था कि जी हां, अगर आप मैग्नेटिज्म कहीं पे रख रहे हो, मतलब मैग्नेटिक एरिया कहीं है, तो वहां पे क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर है कि क्या करेगा वो, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई यार एक छोटी सी बात कि ये तो थोड़ा सा मतलब अंदर डीप में घुस गए, पर मुझे आपको क्या बताना चाहिए, पहले इसको भूल जाओ। मैं पहले आपको एक आपका वो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि व्हाट इज मतलब व्हाट इज मैग्नेटिक। ये वाला पूरा चैप्टर मैग्नेटिक के ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक करंट के भी ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन मैग्नेट के ऊपर ज्यादा करते हैं। यार मैग्नेट क्या होता है यार, तो अब कितने साल के हो गए, 16-17 साल के होने वाले, 15-16 के तो हो ही गए होंगे, तो बस 16 साल में हमने मैग्नेट नहीं देखा। तो हमने जरूर कहीं ना कहीं मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेट देखा, मैग्नेट को लेते वो मतलब ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी अगर लोहे की चीज मिल गई वो देख ली कि चिपक रहा है ना। मैं दोस्त क्या कहते थे, ऐसे करके उंगली रख ली, ऐसे करके एक मैग्नेट यहाँ पे, एक मैग्नेट यहाँ पे, देख चिपक रहा है, वैसे मतलब जैसे मैग्नेट है तो वैसे ऐसे करके चिपक जाता है ना। हम ऐसे करते थे कि एक ऐसे उंगली रख ली, एक यहाँ पे मैग्नेट है, एक यहाँ पे मैग्नेट है, उसको दूर से पकड़ लिया, पर जब भी वो अट्रैक्ट हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रहा होगा है ना, तो हम ऐसे करते थे कि फिर यहाँ पे एक मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट, फिर एकदम उंगली हटाता हुआ झाड़ करके एकदम लिखते थे यार। सब यार तुमने खेला होगा, जरूर खेला होगा, मैग्नेट से क्यों नहीं खेला होगा, मैग्नेट से सबने खेल रखा है, ठीक है। बचपन में छोटे पे कहीं ना कहीं अगर तुम्हें मैग्नेट मिला होगा तो जाली होती है ना लोहे की, तो उस पे लगाया होगा है ना, खिड़की में है ना, खिड़की में लगाया होगा, जैसे तुम्हारा कहीं कुछ भी लोहे की चीज होगी, देख चिपक रहा है, चिपक रहे, थोड़ा बड़ा मैग्नेट होगा थोड़ा जान लेगा है ना। मैंने मैक्सिमम इतने बड़ा मैग्नेट देखा, ज्यादा बड़ा मैग्नेट मैंने भी देखा, छोटा मैग्नेट है, ठीक है। तो जैसे चिपका होगा थोड़ा सा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको हटाने के लिए, तो ये सब चीजें, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं यार। तुमने कभी बार मैग्नेट देखा हो है ना, बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अगर दूसरा बार मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ से नॉर्थ चिपकाओगे तो दूर जाएगा, साउथ से साउथ चिपकाओगे तो दूर जाएगा, नॉर्थ से साउथ चिपकाओगे तो पास आएगा। ये तो पढ़ रखा है यार, ये नहीं पढ़ रखा तुमने, ये अवश्य पढ़ रखा होगा बच्चे, बालक तुम पढ़ रखा होगा तुमने क्या, कि like charges repel each other, like charges repel each other and unlike charges attract each other। वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। समझ में आया, ये तो हमने पढ़ रखी कि like charges repel each other। अच्छा मैं मान लो, देखो हम पढ़ेंगे इसको भी, ये एक हमारा डायग्राम होता है किसका, ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। इसमें एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और मैंने एक और ऐसा करके ले लिया, क्या बार मैग्नेट मैंने ले लिया, उस पे ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, क्लियर। अच्छा वैसे नॉर्थ पोल होता है रेड, अच्छा नॉर्थ रेड से होता है और साउथ ब्लू से होता है, देख है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस मैग्नेट को उठाया और नॉर्थ को नॉर्थ के साथ रख दो, मतलब ऐसे करके रख दो, तो यहीं पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो बताओ ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा या फिर दूर जाएगा, मुझे बताओ। ये नॉर्थ एक दूसरे चिपकेंगे, एक दूसरे दूर जाएंगे, ये बताओ बताओ। ये एक दूसरे चिपकना चाहिए, दूर जाना चाहिए, यहाँ पे यही लग रहा है क्या, लाइक चार्जेस, लाइक है ना, ये नॉर्थ लाइक है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो ये देखो ऐसा समझते हैं, जैसे ये इसका ये जो कैप है ना, ये वाली, ये जो दो कैप है, इनको मान लो नॉर्थ पोल है, और ये जो पीछे वाला है इसको मान लो साउथ पोल है, ठीक है। ये कौन सी है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये दोनों नीचे वाली कौन सी, साउथ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एकदम में लिया, ठीक है, मैं इसको लाया, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, मैं इसको पास ला रहा हूं, क्या चिपक जाएगा, कतई नहीं चिपकेगा, कतई नहीं चिपकेगा, बोले हट दूर जा, पागल पास आ रहा है, ये ऐसे पास आएगा, ये दूर चला जाएगा, पास आया दूर चला गया, पास आया दूर चला गया, और बहुत तेजी से रिपेल करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसके पास लाऊंगा ना, तो इतना मैक्सिमम माइनस के बाद फिर रिपेल करने लग जाएगा, इतना मैक्सिमम लगाऊंगा लेकिन रिपेल कर जाएगा। लेकिन अगर मैं वही करूं, नॉर्थ को साउथ दिखा दे, नॉर्थ को साउथ दिखा दिया है मजा के, अब तो रिपेल, अब तो बिल्कुल अट्रैक्ट करूंगा मैं, नॉर्थ है साउथ आ गया, आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा। इसी का यार, ये भी तो, इसका तो नॉर्थ और साउथ मिल गए, इसके तो साउथ और नॉर्थ भी तो मिलाना पड़ेगा ना, मैंने ये तो गुस्सा हो जाएगा यार, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा है ना, वैसे समझ गए। तो मैंने क्या करा, इसका साउथ ले लिया, इसका नॉर्थ ले लिया, ये भी अट्रैक्ट हो गया। तो
हमें ये पता लगा कि अगर हाँ अच्छा ये बताओ, ये साउथ चिपकाऊंगा दूर जाएंगे, ये वो मतलब चिपकेंगे दूर जाएंगे, ऑब्वियसली वाले दूर जाएंगे, क्योंकि साउथ रिपेल ईच अदर, नॉर्थ रिपेल ईच अदर, है ना, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। एक काम करो, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं इसका मत लेना, मैं इसका पूरा का पूरा भी लिख के दिखाऊंगा, पूरी की पूरी कमाल है, पर ये चीज लिख लेना कि किसने बोला था, हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिज्म है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इसको याद रखना, इसको देखेंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये किसने बोला, माइकल फैराडे, ये किसने बोला, हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टेड ने। इसका नाम ज्यादा जगह नहीं आता है, इसका नाम बहुत जगह आता है, क्योंकि इन्होंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी किसने प्रोड्यूस करी थी, मैग्नेटिज्म ने, ठीक है। जीत रहो आप, एक वैसे सब पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। एक तो न्यूटन है भाई साहब, हर जगह उसने काम बढ़ाई है, हर जगह उसने काम बढ़ाई है। आइंस्टाइन ने तो चलो ठीक है भैया, E = mc² देके चले गए, ज्यादा कुछ उसने दिया नहीं। लेकिन न्यूटन मैथ में भी घुसा, साइंस में घुसा, फिजिक्स में घुस गया, हर जगह घुस गया। हमें थोड़ा बहुत कुछ ने राहत नहीं देती, मैथ में घुसेगा, कैलकुलस पढ़ो, है ना, उसके न्यूटन न्यूटन के 3 वगैरह वगैरह। न्यूटन क्यों आया है, इतना बेला इंसान था, बता सेब गिरा खा लेता, उसमें कोई रिसर्च करने की बात होती है यार। सेब गिरेगा, ओहो भाई सेब गिर गया, मैं तो खा ही लूंगा यार। उसमें तो इतनी रिसर्च कर दी भाई साहब, डिफरेंशिएशन भाई, उस जमाने में इसका दिमाग चलता था भाई साहब, क्या बोलते हैं। तो छोड़ यार, दिया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ चलो, लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस। मैं तुम्हारे मुंह से करने लगा था, लेट्स टॉक अबाउट लव, अरे तो डेट पे आगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस। चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं यार, चार्जेस तो हमने पढ़ भी रखा है बच्चे 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 बच्चे। अच्छा मुझे ये बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं, ये प्लस, एक एग्जांपल लेता हूं ये माइनस। बताओ क्या बताएं, बताओ तो आगे तो बताओ क्या बताएं, ये बोल रहे हो इससे क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें ये तो बता ही दोगे यार, बोलोगे मास्टर पागल हो गया, मास्टर को इतना नहीं पता प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, ये पूछ रहा क्या करेगा, है ना। तो ये मुझे अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, इसके पूछे, मैंने पूरी साइंस बना रखी है भाई, मतलब साइंस नहीं, मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। तो मेरे YouTube चैनल पे जाओगे ना, तो पूरा एक एक्सपेरिमेंट मैंने बता रखा है कि पूरा बर्थ कैसे हुआ नेगेटिव पॉजिटिव का, हु इज द फाउंडर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था बोर्ड पे, असलियत में नहीं, बोर्ड पे, कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन बंदा था जिसने हमें नेगेटिव और पॉजिटिव फाउंड करके दिया था, और पूरा एक्सपेरिमेंट विद A to Z एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है, याद रखना, देख लेना उसको अगर तुम्हारा मन करे तो। तुम्हें एक वो होना चाहिए ना, एक ओवरव्यू होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव आया कहां से, ठीक है। मुझे भी पता था, मुझे मेरे सर ने बताया, मुझे और अच्छा लगा, मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम मेरे से पढ़ के किसी और को बताओगे तो और अच्छी बात है ना, नॉलेज स्प्रेड हो गई, अच्छी बात है। वो तो ये अट्रैक्ट करते हैं, हमने इतना पढ़ रखा है, ये मैंने बस में बताया था कि अट्रैक्ट क्यों करते हैं, रिपेल क्यों करते हैं, तुम जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। रेजिनस और इस तरह के नाम से मैंने बताया था आपको, एक बार आप जाके इसको देख लेना। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपेल करेगा, अच्छा अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे इतनी इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो, सीधा मुद्दे पे आना, मुद्दे पे भी आएंगे यार। ओहो 1 सेकंड यार, लाइट चली गई, 1 सेकंड ना, देखते हैं यार। अगर इस पोर्शन में अगर ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रही हो तो प्लीज थोड़ा सा वो करना, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, सामने ब्लू खिड़की है तो उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ज्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे इस बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ लिया। अच्छा मैंने बताया था आपको कि मैंने क्या करा, दो मैंने क्या ले लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लिया, मतलब एक तो मैंने बार मैग्नेट ले लिया, ये वाला, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और एक और मैंने बार मैग्नेट ले लिया, ये मेरा क्या है, ये नॉर्थ है, ये मेरा क्या है, साउथ है, ठीक है। इतनी चीज हमें पता है, ये सब तो हमें पता रहता है। अब इसमें मेरे क्या केस निकले, जैसे मेरे 4 केस निकले, कितने केस निकले, 4 केस। पहला, जब हम क्या करेंगे, नॉर्थ को नॉर्थ से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेगा। अब मैंने क्या करा, एक नॉर्थ पोल और एक उसकी बार मैग्नेट की मुंडी पकड़ी नॉर्थ पोल की तरफ से,
एक दूसरे बार में की मुंडी पकड़ी मैंने नॉर्थ पोल से और दोनों को पास लाया, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर रिपेल करेंगे ना, ऑब्वियस बात है। नॉर्थ नॉर्थ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने क्या करा, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से जुड़ाया, तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि जब मैंने नॉर्थ को नॉर्थ से करा तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैं नॉर्थ और नॉर्थ को करा तो रिपेल करेगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इसी नॉर्थ वाले को साउथ वाले से मिला के देखता हूं। तो दूसरा केस क्या बनता है कि जब मैं नॉर्थ को साउथ से करूंगा तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया? हमारे अनलाइक चार्जेस हो गए, अनलाइक पोल्स हो गए। अब इनको क्या बोलते हैं? ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, इनको क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। ये मेरा क्या होता है? पोल होता है। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को जब मैंने पास में लाया तो वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास में लाया तो वो क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? वैसे ही सेम दूसरा केस देख लेते हैं कि जब हम साउथ पोल को लाएंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। और जब हम क्या लाएंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लाएंगे तो वो क्या कर देगा? अट्रैक्ट कर देगा। इतनी चीज तो हमें पता ही है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा। साउथ पोल साउथ पोल रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा। ये चीज हमें पता है। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि बार मैग्नेट के 4 केसेस बता दो कि क्या क्या हो सकता है। पहले आप लिखोगे क्या? जब व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रिंग टू अनदर नॉर्थ पोल इट विल रिपेल ईच अदर, when north pole is bring to the south pole it will attract each other, and इसके लिए भी ये लिख सकते हो सेम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? एक बार मैग्नेट के लिए हो गया, एक हमारी छोटी सी नॉलेज बढ़ाने के लिए होगा कि अगर हमारे नॉर्थ पोल हो तो क्या करेगा? साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो तो क्या करेगा? तो ये हमने देख लिया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब थोड़ी सी एक अपनी बात पे आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्या मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। यार अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे मेरे पास अभी वो तो है नहीं, मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन इससे मैं एक बात बताता हूँ। ये मेरे पास क्या है? मान लो ये मेरे पास है क्या? एक मैग्नेट है। क्या है? एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट के पास में इस लोहे की चीज को ला रहा हूँ, मान लो। ठीक है, सपोज करो कि मैंने इस मैग्नेट को, मतलब ये मैग्नेट है, इसको मैं लोहे के पास ला रहा हूँ ऐसे करके पास से। तो ये इस टाइम पे क्या होगा? इसे चिपकने लग जाएगा, है ना? मुझे एक फोर्स लगने लग जाएगी इसकी तरफ, जैसा मैं यहाँ पे रख रखा है। मैं इसको छोड़ूंगा तो इस तरह चिपक जाएगा, है ना? अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो इस तरह जाके चिपक जाएगा। ये क्या है? अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरा मैग्नेट है और मैं इसको पास रहा हूँ तो चिपक रहा है, क्यों चिपक रहा है? यही तो। अब मुझे कहीं यहाँ पे कोई फील्ड, मतलब कुछ दिख रहा है मुझे कि ये चिपक रहा है यहाँ पे। जैसे मानो मैंने क्या करा, यहाँ पे बीच में एक मैग्नेट रख दिया, कोई भी मैंने एक सर्कुलर से मैग्नेट ले लिया, कोई मैग्नेट ले लिया, मान लो मैग्नेट है ये। ठीक है, और मैं यहां से एक कंपास को लेकर आता हूं। यहां पे मेरे पास क्या है? एक कंपास है। मैं इसको यहां तक ला पाऊंगा और इसके बाद ये खींचने लग जाएगा, इसको यहीं तक ला पाऊंगा, इसके बाद ये तेज से फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, अपनी तरफ ये खींचता है ना मैग्नेट को। तुमने कभी देखा होगा कि मैग्नेट तुमने लिया होगा तो और किसी के पास रखा होगा ना, तो देखो तुम ऐसे करते होगे कि थोड़ा सा पास लेके गए और अपने आप चिपक गया, थोड़ा सा पास लेके गए अपने आप चिपक गया। ऐसा होता है कि मैग्नेट लो और मैग्नेट को लोहे की, जैसे मान लो ये लोहे की चीज है, इस मैग्नेट को उसके पास लेके और ये चिपक गया अपने आप। तुम्हें उसे चिपकाने की जरूरत भी नहीं है, वो तुम इतना छोड़ोगे और यहाँ पे जाके वो अपने आप ही चिपक जाएगा। ये क्यों होता है? यही तो हमें पढ़ना है कि ये अगर मैं इसको इतना पास लेके जा रहा हूँ तो ये चिपक क्यों रहा है, ये चीज इसको अट्रैक्ट कर क्यों रही है, किसकी वजह से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीज होती है क्या? अपनी फील्ड लाइंस होती है, या फिर हम बोले एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम क्रिकेट में पूरा तुम्हारे पास एक ग्राउंड होता है, बीच में पिच होती है। तो ग्राउंड हमें क्या पता है? एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के बाहर जाके 6 है, उस बाउंड्री से पहले गिर गया तो वो 4 जाएगा, मतलब पहले गिर के फिर बाउंड्री पार किया तो 4 जाएगा, लेकिन डायरेक्ट वो 6 जाएगा, इतना पता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो एक आपकी बाउंड्री है, ठीक है, उसमें तुम आओगे, मतलब मान लो उसमें अगर बॉल रहेगी, इसका मतलब क्या है कि वो उसमें मतलब उसमें एक बात समझो, तुम उस क्रिकेट मतलब तुम फील्ड में खेल रहे हो, वो एक तुम्हारे पास एक क्या है? फील्ड है, उसमें तुम खेल रहे हो, ठीक है। अब अगर उसके जस्ट बगल वाला फुटबॉल का मैच चल रहा है, समझो तुम्हारा मन कर रहा है, मतलब देखो 2 बंदे हैं यहाँ पे क्या है? 2 केस बन रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, एक बंदा है इसको क्रिकेट बहुत पसंद है,
और वो खेलना चाहता है, आके क्रिकेट ग्राउंड में खेलना चाहता है, ठीक है। और बगल में एक हमारा क्या चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, और फुटबॉल के मैच में एक बंदा जो क्रिकेट मैच खेल रहा है ऑलरेडी, उसका मन है वहां जाने का, उसका मन है वहां पे जाने का, वहां पे फुटबॉल खेलने का, और एक बंदा बाहर ग्राउंड में खड़ा हुआ है, उसका मन है अंदर आके क्रिकेट खेलने का। तो वो क्या करेगा? अगर वो चला जाएगा, उसका मन कर रहा है फुटबॉल खेलने का, तो वो चला जाएगा। अब उसको क्या लगेगा? उसको अट्रैक्शन महसूस होगी, जब बाहर खड़ा से क्रिकेट खेलने का मन है, वो खुद भागा दौड़ा आया कि भाई मुझे टीम में दे दो, है ना। तो वो एक तरह से क्या बन गया, मैं बोलूं पिच, एक तरह से क्या बन गया, एक सोर्स बन गया जो फोर्स लगा रहा है किसी को खींचने में, ठीक है। ये जैसे बताते हैं मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट एक हमारी सोर्स है जो जो अपने आसपास ने फोर्स फैला रखी है, अपने आसपास एक फील्ड फैला रखी है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर आएगा वो खींचता चला रहेगा। जिसकी वजह से मान लो, जैसे देखो, जैसे ये था ना, इसकी कुछ ना कुछ तो फील्ड होगी, मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो रेंज होगी जहां तक ये फोर्स लगा सकता है वो दूसरी चीज को खींचने में, समझ रहे हो। तो इसकी कोई रेंज, जितनी रेंज में वो दूसरी चीज आगे क्या हो जाए, इससे अट्रैक्ट हो जाए, ये उस चीज को खींच ले। जैसे ये मैंने लिया, इसकी मान लो इतनी रेंज है, इतनी फील्ड है, छोटा है तो छोटी फील्ड होगी इसकी ऑब्वियस बात है, लेकिन बड़ा होगा तो बड़ी फील्ड होगी उसकी, तो ये हमने छोटा सा ले लिया। इसकी मान लो यहां तक फील्ड है इतनी, अब मैं इसको यहां पे लेके आऊंगा ना, तो अब यहां पे क्या लगेगा, इसको फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि इस फील्ड, ये जो ये सोर्स है, इसकी फील्ड में आ चुका है, इसकी रेंज में आ चुका है। अब रेंज में आ गया, इसका मतलब ये है कि इसको फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये एक रेंज है, अब एक रेंज में इसको पास लेके आया, तो ये फोर्स लगा रहा है इसको खींचने में। तभी जब हमारे मैग्नेट्स होते हैं, जितने मैग्नेट होंगे, उस मैग्नेट को अगर लोहे के पास रखोगे और तुम बोलोगे कि लोहा इसको खींच रहा है, नहीं, ये जो आपका जैसे देखो, तुमने कभी देखा होगा कि जो अपने डोर हैंडल्स होते हैं, तो डोर वाले हैंडल्स पर अगर तुम लगाओगे तो चिपक जाता है, ठीक है। तो तुम सोचते हो कि लोहा इसको खींच रहा है, नहीं यार, लोहा नहीं खींच रहा है इसको, मैग्नेट खींच रहा है उसको। लेकिन मैग्नेट की इतनी औकात नहीं है कि वो क्या करे, उस पूरे गेट को खींच ले। उस गेट का तो वजन बहुत ज्यादा है, तुम्हारा मैग्नेट कितना छोटा है, छोटा सा। फिर से समझो, मैं गेट है आपके पास बहुत बड़ा, ठीक है, वो जो आपकी कुंडी होती है, लोहे की होती है, उस पे तुम मैग्नेट लगाओगे तो तुम्हें लगेगा कि वो कुंडी उसको खींच रही है मैग्नेट को, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वो मैग्नेट उसको खींच रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो कुंडी उस मैग्नेट के रेंज में आ चुकी है। वो जो कुंडी है जो आप इस पे कुंडी लगाते हो, तो वो उस मैग्नेट की रेंज में आ चुकी है। तो उस रेंज में आने की वजह से वो क्या कर रहा है, उसमें फोर्स लगा रहा है, मैग्नेट फोर्स लगा रहा है। अब कोई बंदा फोर्स लगा रहा है, और मेरे देखो, अब एक चीज समझो, मेरे पास में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, और मुझे उसको खींचना है। अब मैं उसको खींचता मैं उसके पास ही चला जाऊंगा, लेकिन वो खींच के नहीं आएगी मेरे पास, समझ लो। क्योंकि मेरी जो फोर्स है वो, मतलब फोर्स कम है कि उस पूरे को मैं खींच नहीं सकता, लेकिन इतनी फोर्स है कि उसमें चिपक सकता हूं मैं जाके, तो मैं उस पे आके चिपक जाऊंगा, ठीक है, क्या हो जाऊंगा, चिपक जाऊंगा। तो वैसे ही क्या होता है, मैग्नेट छोटा होता है, गेट बहुत बड़ा होता है, तो उस कुंडी पे क्या करता है, वो चिपक जाता है जाके। और तुम्हें क्या लगता है, कुंडी चिपक गई? नहीं, मतलब कुंडी में खींचा इसको, नहीं, मैग्नेट ने फोर्स लगाई, क्योंकि उसकी रेंज होती है, उस रेंज में वो कुंडी आ चुकी है, लेकिन उस मैग्नेट की इतनी औकात नहीं है कि पूरे गेट को वो खींच सके, उसकी इतनी फोर्स ही नहीं है यार, ठीक है। तो इतनी चर्चा हमने बताई, मैंने सिर्फ एक ही बात बताई है कि जैसे इसकी, अब जैसे मैं इसी के एग्जांपल ले लूं, ये मेरा एक मैग्नेट है, और ये क्या है, मेरे कंपास है, यहाँ पे इतना में होगा ना, तो यहाँ पे से कोई भी डिफ्लेक्शन, अट्रैक्शन कुछ भी नहीं लगेगा। इसकी मैं एक रेंज ले लेता हूँ, ये मैंने एक रेंज ले ली, जैसे हमारे अर्थ की, और जैसे हमारे अर्थ होता है, अर्थ की ऑर्बिट होती है, अगर तुम अर्थ की उसमें आ जाओगे तो तुम्हें एक फोर्स लगने लग जाएगी नीचे के लिए, मतलब तुम्हें अर्थ नीचे खींचेगी, लेकिन अगर तुम उससे बाहर चले जाओगे ऑर्बिट से, तो तुम्हें तो बिल्कुल नहीं खींचेगी अर्थ, जाओ भाई जा, मेरा मतलब ही नहीं कुछ। लेकिन वैसे मान लो ये अर्थ है, इसकी ऑर्बिट है, अगर तुम इसके अंदर आ गए तो तुम नीचे आके धंसोगे बेटा। तो इसके अंदर तुम आ गए तो तुम इसके इस ये तुम्हें खींचेगा बहुत है, अगर जब तुम इससे दूर हो तो भाई दूर बने रहो, कोई परेशानी नहीं। अब वैसे ही क्या करेगा, कंपास को मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, इस मैंने कंपास को मिटा के मैंने कहां लाया, यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे लिया है, इस कंपास को मैं यहाँ लिया है, यहाँ लिया। अब क्या होगा, ये रेंज के अंदर आ गया, तो ये खींचेगा इसको बहुत तेज, ये इसको खींचेगा बहुत तेज, ठीक है, ये इसको क्या करेगा, खींचेगा बहुत तेज, है ना। तो ये क्या होती है, फोर्स होती है हमारी, जो कौन लगा रहा होता है, ये मैग्नेट लगा रहा होता है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम बोलोगे कि ये फील्ड, हमने मैग्नेट देखा, मैग्नेट तो ऐसा फील्ड नहीं दिखती है, तो बेटा ये जो होती है आपकी रेंज होती है। अच्छा तुम ये बताओ,
तुमने अपनी जो अपना क्या नाम है अर्थ होती है उसकी भी रेंज देखी है, उसकी फील्ड देखी है, या फिर उसका कोई ऑर्बिट देखा है कि उसके अंदर आने तुम नीचे ही खिसते चले आते हो, और तुम बाहर स्पेस में देखो एस्ट्रोनॉट ऐसे घूमते रहते हैं, सॉरी मतलब पूरे पैक होके वो ऐसे बाहर स्पेस में घूमते रहते हैं, लहकते रहते हैं, लेकिन जैसे वो अर्थ के ऑर्बिट में आते हैं, जैसे देखो स्पेसशिप है, कभी तुमने देखी हो कोई मूवी देखी हो जैसे चंद्रयान देखी है, चंद्रयान जो मिशन मंगल था, मिशन मंगल में तुमने कभी एक चीज नोटिस करी होगी कि वो क्या करते थे, उनने जब सैटेलाइट को लॉन्च करा था तो उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो एक झटके में वो अर्थ की मतलब जो आपकी वो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फील्ड बोलो उसको क्रॉस कर दे या फिर उस ऑर्बिट को क्रॉस कर दे, नहीं था ना। तो वो क्या करते थे, जैसे ही उसकी वो जैसे अब देखो कुछ भी चीज अगर हमारे अर्थ से बाहर जाती है तो पहले वो रोटेट करती है, वो एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, चौथे राउंड के बाद फिर वो बाहर जाती है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक चीज नोटिस, उन्होंने एक चीज देखा कि हमारे पास फ्यूल कम है, हम मानते हैं हमारे पास फ्यूल कम है, इतनी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है भाई, फ्यूल तो बहुत है लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको हम स्टोर करके लेके चले जाएं, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मतलब राउंड करवाया, राउंड करवा के उन्होंने क्या करा, वो स्पीड बढ़ाते गए, कब, जब वो एक राउंड लेने आता था ना, वो जब देखो अगर उसको स्पीड नहीं दोगे तो फिर वो उसी ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा, है ना। तो उसमें क्या करते थे, जैसे ही वो एक राउंड लेके आया तो उसमें एक बूस्ट कराते थे, देखा होगा तुमने कभी स्क्रीन में कि उसको एकदम बूस्ट कराते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, उसकी स्पीड बढ़ जाती थी, तो वो उससे थोड़ा सा और दूर चला जाता था। देखो यहाँ ये है, और क्या एक एग्जांपल देखो छोटा सा लेता हूँ, ये पेन है, ठीक है, ये मान लो, तो ये क्या कर रही है, मान लो ये आपका क्या है, इस मतलब वो सैटेलाइट, इस सैटेलाइट के पीछे देख रहे हो यहाँ पे बूस्टर लगे, समझ लो यहाँ बूस्टर लगे, तो इसने क्या करा, ये अर्थ है, ये अर्थ से लॉन्च हो चुका है, ठीक है, लॉन्च हो गया। अब ये अर्थ से लॉन्च होने के बाद क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना, क्योंकि अब इसको दूर जाना है, अब इतना दूर जाना है, यहाँ आके इसको क्या मिलेगी, थोड़ी सी आजादी मिलेगी इस अर्थ से, तभी जाके दूर जा पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पकड़ा, इसको मैंने पकड़ने के बाद मतलब ये यहाँ पे लॉन्च हो गया, अब ये रोटेट कर रहा है, अब ये इस पॉइंट पे आ पाएगा ना, चलो इस पॉइंट पे ले लेते हैं, अब ये इस पॉइंट पे आके इसको बूस्ट करेगा, बूस्ट करने से क्या होगा, ये इससे थोड़ा दूर चला जाएगा, देखो अब मैं बूस्ट करूंगा तो यहाँ पहुंच गया मैं, अब ये इस ऑर्बिट में घूमेगा, ये इतनी दूर आ गया, अब इस पॉइंट पे आके फिर से एक बूस्ट कर दो तो इस पॉइंट पे आ गया, अब ये लास्ट पॉइंट पे मैंने एक बूस्ट करा, ये कर जाएगा उसको फील्ड के बाहर कर जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने करा था कि उन्होंने बूस्ट कर करके उससे क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल जो फील्ड थी उससे ऐसे दूर गए, समझ रहे हो, ऐसे करते हैं। तो ये क्या है मेनली, ये एक हमारी इसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये समझ लो, कैसे तुम अपना क्रिकेट ग्राउंड समझ लो, ठीक है। फील्ड का मतलब क्या होता है कि उस चीज को वो क्या कर सकता है, उस उतने रेंज में, फील्ड क्या होता है कि रेंज होता है, समझो फील्ड क्या होता है कि रेंज होता है, अगर उस फील्ड में आ गया कोई भी ऑब्जेक्ट या फील्ड में, फिर रेंज में, इसको फील्ड बोलो या फिर रेंज बोलो, मैं बताऊं इसको तुम्हारा अच्छे से होगा कि फील्ड बोल रहे क्या बोलो, रेंज बोलो। अगर उस फील्ड में या फिर उस रेंज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो इससे अट्रैक्ट हो सकता है, अगर वो उसकी रेंज में आ गया तो ये क्या करेगा, उस पर अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कि भाई ये लाइक चार्ज है, अगर मेरे साथ का नहीं है, तो ये रिपेल कर देगा, दूर जाए, पर उसमें जरूर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है थोड़ा बहुत, मतलब जैसे देख ये है, ये मैग्नेट है, मेरे सामने मैग्नेट है, ये यहाँ आया, इसने बोला नहीं यार ये मेरा दोस्त नहीं है, तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट है, मतलब ये थोड़ा दूर जाएगा। डिफ्लेक्ट मतलब होता है थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। ये नहीं कि बिल्कुल सीधा गया बिल्कुल सीधा गया, नहीं, थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा सा इसका एंगल चेंज होगा, थोड़ा बहुत तो ये बदलेगा, ठीक है। ये नहीं कि इसकी फिजिकल स्टेट में पूरा चेंज आ जाएगा, नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा, थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा ये सीधा गया तो टेढ़ा हो गया आ जाएगा, लेकिन अगर हो गया तो अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज आएगा। इस रेंज में आने के बाद उस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा, जो ऑब्जेक्ट इस फील्ड में आया है, नॉट एज अ फिजिकल स्टेट, मतलब उसमें पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज नहीं हो जाएगा, फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, ये थोड़ा मुड़ जाएगा, ये नहीं कि यहाँ से मुड़ जाएगा, ये थोड़ा इस पे क्या थोड़ा एंगल से मुड़ जाएगा और एंगल से मुड़ जाएगा, अगर ये लगेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो ठीक है, अभी तक हमारी किसकी बात हुई है, अभी तक हमने बात करी है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड मेनली क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से रेंज होती है, जो रेंज एक मैग्नेट के
आसपास बनी होती हैं। अगर उस मैग्नेटिक रेंज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अंदर आएगा तो उसकी वजह से क्या लगेगा, उस पर डिफ्लेक्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा या फिर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं एक बेहतरीन सा। अच्छा ठीक है, चलो इसको छोड़ो। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया? यहां मैंने एक चीज लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने समझ लिया, चलो ठीक है। फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है ना, फील्ड लाइंस क्या होती है? सॉरी, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ बार मैग्नेट। ठीक है, इसकी एक्टिविटी भी करेंगे। मैंने एक बार मैग्नेट दे दिया, ये एक्टिविटी समझ तुम्हारे बुक में दे रखा है, पेज नंबर बता दूं? पेज नंबर तुम्हारा दे रखा है 224 पे, 224 पे एक्टिविटी नंबर 13.2। अगर तुम इसको देखोगे ना तो तुम्हें एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। उससे ऊपर वाला टॉपिक है ये, लेकिन बस नीचे वाला जो एक्टिविटी वो बता रहा हूँ। तो पहले समझो, ये मैंने एक बार मैग्नेट लिया है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो याद रखना कि जो पहले एक चीज नोटिस कर लो कि जो फील्ड लाइंस होती है ना वो नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है। इसका मतलब क्या, अरे समझो तो बोलना पहले एक चीज समझो। इस बुक में क्या दिखा रखा है, एक आपके पास बार मैग्नेट ले लिया, बहुत बड़े बार मैग्नेट ले लिया, उसके ऊपर इन्होंने क्या डाला, आयरन फिलिंग्स डाली। आयरन के छोटे छोटे चुरकुट चुरकुट से मतलब थोड़े दाने करके आयरन की फिलिंग डाली इसको। यहाँ भी खेल दी, यहाँ भी खेल दी, यहाँ भी खेल दी, यहाँ ये आपने क्या कर दिया, आयरन की जितनी फिलिंग्स थी उनको क्या कर दिया, बिखेर दिया, यहाँ पे बिखेर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन चीज स्टार्ट होती है, क्या होती है कि ये क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स जो होंगी ना एक पैटर्न में अरेंज होना स्टार्ट करेंगी। क्या होंगी, एक पैटर्न में स्टार्ट होंगी अरेंज होना। ये पैटर्न मतलब समझ नहीं आया, ये अरेंज होना को समझ नहीं आया, ये पैटर्न और अरेंज मतलब समझ नहीं आया, समझोगे। ये क्या होंगी ना, जैसे देखो, अब जैसे हमारी स्कूल की असेंबली होती है, अगर हमारी स्कूल की असेंबली होती है तो म्यूजिक चल रहा होता है तो वो आपको बोलता है कि चलो आओ, है ना, मतलब एक परेड का म्यूजिक चल रहा होता है तो आप उनको बोलते हैं कि चलो लाइन बनाओ। तो 12th ए की क्लास ये है, 12th बी की है, 12th सी की है, 10th की है, 11th की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लाइन बाय लाइन होता है, तो वो क्या होता है, एक ऑर्डर होता है या फिर एक अरेंजमेंट होता है, या फिर मैं बोलूं उसको क्या होता है, पैटर्न में वो खड़े होते हैं। पैटर्न ही तो होता है, ये तो है नहीं कि बस 11th वाला बच्चा ऐसे घूम रहा है, 12th वाला बच्चा 12th में, मतलब 11th का बच्चा 12th में आ गया, 12th का बच्चा 11th में आ गया, नहीं, एक पैटर्न में अरेंज होते हैं ना वो। तो एक पैटर्न की बात यहाँ पे हो रही है कि ये जो आयरन फिलिंग्स होंगी ना ये पैटर्न में अरेंज होंगी। मैंने अभी एक चीज लिखी थी आपको, ये कुछ, सॉरी यार थोड़ा डिस्टर्बेंस है, सॉरी यार माफ करना है ना। तो अभी देखो पढ़ लेते हैं, कोई परेशानी यार थोड़ा हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि हमने देखा क्या। अभी क्या होगा, एक पैटर्न में अरेंज होने स्टार्ट होंगे, मतलब एक पैटर्न होगा उसमें ये क्या होंगे, अरेंज होंगे। जैसे जो मैंने आयरन फिलिंग्स बिखेरी थी ना, वो पता है कैसे स्टार्ट हुई, वो कैसे हो जाएंगी ऐसे, बोले क्या बना रहे यार, समझा रहे हैं सब समझा। ठीक है, ये कुछ हो रहा है इस टाइप का, थोड़ा होता है ना, क्या हो रहा है इस टाइप का कुछ हो रहा है, ये ऐसे जाके फिर ये आयरन फिलिंग्स ऐसे करके कुछ हो रही है, इस तरीके से क्या हो रही है कि अरेंज हो गई है। तो इस तरीके का डायग्राम बनना है क्या, ज्यादा मैंने घोष बना दिया, मैं सही से बनाऊंगा, ठीक है। पर एक चीज समझो, ये जो डायग्राम है ना आपका, ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एक सेकंड में देख लेना, क्लियर होगा। ये वाला, हाँ ये वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम देखो कुछ इसी तरीके से लग रहा है, देखो कुछ। तो अभी यहाँ पे एक लाइन ये नोट कर लेना क्या, कि नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। क्या जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो होती हैं
जहां तक आपका एक रेडियन रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे मैं आपको एक चीज कहूं, देखो यार ये मैं आपको बता रहा था कि एक फील्ड लाइंस होती हैं, तो ये जो है ना भाई ये फील्ड लाइंस है। अब आप तो बोलोगे कि ये तो आयरन स्प्लिंग्स है, आयरन स्प्लिंग्स जो हमने डाली थी वो ठीक है, लेकिन इसी तरीके से बताता हूं कैसे जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसे लगती हैं। देखो एक चीज में नोटिस करना, सबसे बढ़िया मैं इसको पूरे में एक बुरी तरह ड्राइंग है मेरी बोर्ड पे, वैसे तो अच्छी मैं कभी दिखाऊंगा तुम्हें कभी, है ना, तुम बोलोगे तो। मैंने क्या करा, एक ये ले लिया नॉर्थ और साउथ ले लिया, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं मेरी, दे आर इमेजिनरी। सबसे पहली बात तो दे आर इमेजिनरी लाइंस। क्यों? मैग्नेट लिया, कभी देखी है इमेजिनरी लाइंस? बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कभी देखी है? क्यों? अरे मैंने मैग्नेट ली थी वहां तक लाइन जा रही थी, मतलब इतनी रेंज में आएगा तो इतनी देर में तो मैं तुझे खींच लूंगा, ऐसा कभी देखा है? या मैग्नेटिक, देख मैग्नेट ले लिया मैंने, देख मैग्नेट की रेंज यहां तक जा रही है, यहां तक आ मत जाइयो, तो खींच लूंगा, ऐसे मुझे बोला है। रेंज नहीं पता हमें कहां तक होती है, लेकिन हमें एक आइडिया है कि अगर इस मैग्नेट को यहां तक चिपकाऊंगा ना तो चिपक जाएगा। आइडिया रहा कि यार देखो, वैसे तो पता है इंडियंस भी यार जुगाड़ू है ना, जुगाड़ू होते हैं। हमारा माइंड ऐसा चलता है ना टेढ़ी चीजों में कि उसका कुछ ना कुछ समाधान निकाल ही लेते हैं, है ना। तो दे आर इमेजिनरी लाइंस। अब कई गलत मतलब में लेके जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं समझो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है मेरी, नॉर्थ से साउथ पे जाती है। जैसे देखो ऐसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। फिर से बोलो मेरे साथ, नॉर्थ से साउथ। अच्छा, मतलब मेरी नॉर्थ से कहां जा रही है, साउथ पे जा रही है, कुछ इस तरीके से, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। क्लियर है बात? ठीक है, तो मुझे इतना समझ में आ गया कि जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जाती है। तो मैंने एक बना दिया। अच्छा ये क्या है, ये जो बनी हुई है यही मेरी क्या होती है, फील्ड लाइंस होती है। यही मेरी क्या होती है, फील्ड लाइंस होती है। ये मेरी एक रेंज है। अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसा उठा के किसी के पास लेके जाऊंगा ना, तो अगर वो इसकी रेंज में आ रहा होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेगी देख मैग्नेट आ गया, वो खींच इसको, खींच तो खींचेगा उसको। समझ रहे बात को? तो ये इनका एक मेन कंपोनेंट होता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। दे आर इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, लेकिन होती हैं। दिखती नहीं है भाई, वो सबसे क्या देखोगे, इमेजिनरी होती, दिखती नहीं है, पर एक हमें फील्ड लाइंस होती है क्या यार, एक फील्ड होता है, समझो फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड होता है, जहां तक हम उसको क्या कर सकते हैं, एरिया को कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने कोई बंदा आ गया तो चाटा दूंगा, लगा दूंगा, लेकिन अगर कोई बिल्कुल एंड पे खड़ा होगा तो मुझे वहां तक जाना पड़ेगा ना, तभी तो उसको चाटा मार पाऊंगा, मतलब मेरी रेंज से बाहर है वो। लेकिन यहाँ पे खड़ा तो मेरी रेंज में है तो मैं उसे धर दूंगा, लेकिन दूर खड़ा तो मेरी रेंज में नहीं है, मेरा रेंज ही नहीं देख, यहाँ तक जा रही है रेंज, कोई थप्पड़ नहीं कर पाएगा उसको। तो मेरी रेंज तो यहाँ तक है ना, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा है। अगर वो वहां बंदा खड़ा हुआ तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, फिर वो मेरी रेंज में आएगा, फिर मैं उसका धरूंगा दो चार। समझ रहे बात को? तो वो दूर खड़ा है तो मेरी रेंज में नहीं है, लेकिन पास खड़ा है तो मेरी रेंज में धर दूंगा मैं। तो वैसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे है तो रेंज में नहीं है, लेकिन यहाँ आ गए तो रेंज में पकड़ लो तो धर दो दो चार। समझ रहे बात को? ये मेरी क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, सिंपल। अच्छा यार एक सेकंड में वीडियो देख लूं कितने मिनट की बन चुकी है। के तो आज की हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है उतना अच्छे समझ में आना चाहिए। बेसिक का बिल्कुल बेसिक था हमारा जो आज का लेक्चर था, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। और मुझे पता है कि मैंने अभी तक लाइट वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं करा, से 2 ही लेक्चर हुए थे, लेकिन मैं एक नया लेक्चर लेके आ गया। अब मैंने यार एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ। पहले मैं ये चैप्टर पूरा फिनिश कराऊंगा, फिर लाइट पे आऊंगा, फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी पे आऊंगा, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बायोलॉजी में, मेरा इंटरेस्ट नहीं है बायोलॉजी में, नहीं पढ़ता सॉरी, बायोलॉजी में मेरा, तो हम केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। केमिस्ट्री हम इसके बाद करेंगे जब हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी और ये वाले जो 3 मेन चैप्टर है हमारे जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम इसको आएंगे केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वो जो 2 लेक्चर थे उनको ऐसे एज इट इज रहने देंगे। वो उन 2 लेक्चर का ओवरव्यू में एक ही लेक्चर बना दूंगा
जब हम वो वाला जो सीरीज होगी ना, जो लाइट वाली सीरीज होगी, वो जब मैं स्टार्ट करूंगा। अभी आज से किसकी सीरीज स्टार्ट हो गई, इसकी मैग्नेटिक इफेक्ट की, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएंगी इसके बाद मैं फिर क्या लगाऊंगा, लाइट की लगाऊंगा। लाइट में जो मेरे दो टॉपिक हुए हैं, जो मेरे दो वीडियोस हुई हैं, तो उनका जो ओवरव्यू होगा ना, वो मैं एक ही वीडियो बना दूंगा जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा, सिंपल, ठीक है। तो आई होप आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। मैंने ज्यादा ही वीडियो खींच दी, लंबी, मतलब ज्यादा हमने पढ़ा भी नहीं, लेकिन मैंने इतना सोचा था कि बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। और थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, इसलिए यार अगर आवाज हुई हो या फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन आई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज मैं दोपहर में शूट कर रहा था, रात में शूट कर रहा था, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।